Hello everyone, welcome to my channel Maths View. Today we will solve some question of unit digit जो कि हर एक एग्जाम में पूछे यूनिट डिजिट हर एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई भी एग्जाम में क्या आएगा, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन है जैसे 2, 3, 7, 8, 5, उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, छोटे से छोटे बड़ी से बड़ी कुछ भी दे देगा वो, जैसे 5, 3, 9, 8। तो ये नहीं है कि इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका क्या पूछेगा, यूनिट डिजिट पूछेगा वो। तो कम समय में हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब क्या है रूल फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या है रूल फर्स्ट। यदि कोई भी नंबर है, जैसे यही नंबर है 2, 3, 5 और लास्ट में उसके क्या आ जाए 0, 2, 3, 5, 0 और उसकी कोई भी वैल्यू हो, छोटे से छोटे या बड़ी से बड़ी कोई भी वैल्यू हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा याद रखना वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। अब सेकंड क्या है कि 2, कुछ भी नंबर ले लो, 5, 3, 1, 1 और उसकी पावर कुछ भी हो, तो उसका अब देखना लास्ट में क्या है 1, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, जैसे कोई भी नंबर है मेरे पास में और लास्ट में उसका यूनिट डिजिट क्या है 5 और उसकी पावर कुछ भी हो, छोटे से छोटे या बड़ी से बड़ी उसकी पावर कुछ भी हो, लास्ट में क्या है 5, तो उसका यूनिट डिजिट होगा वो क्या आएगा 5। जैसे फॉर एग्जांपल 5 की पावर मैं 1 करती हूँ तो क्या आता है 5, 5 की पावर स्क्वायर 2 करती हूँ तो क्या आता है 25, 5 की पावर 3 किया तो 125, 5 की पावर कितनी भी कर लो सेम ही आएगा, लास्ट में क्या आएगा 5 ही आएगा, तो क्या रहेगा नो चेंज। अब कोई भी नंबर है, नेक्स्ट क्या है, कोई भी नंबर है जैसे 2, 3, 6, 6 लास्ट में मेरे पास में क्या है 6 है और उसकी पावर भी कुछ भी गिवन हो, छोटे से छोटे या बड़ी से बड़ी हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या रहेगा, वो 6 ही रहेगा। इसके लिए भी सेम ही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं करवा रही हूँ 6 की पावर 6 1 6 ही रहेगा, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 2 6 की पावर 216। अब देखो लास्ट में कितनी भी पावर की मैंने, ओड हो इवन हो कोई फर्क नहीं है, लास्ट में क्या आएगा मेरे पास में 6 ही आएगा। तो इसके लिए भी क्या आएगा, लास्ट में उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 ही रहेगा। जैसे इसके लिए क्या होगा 0, 1, 5, 6, किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 1, 5, 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट नो चेंज सेम ही रहेगा, ठीक है। उसका 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 सेम ही होगा, ठीक है। अब रूल सेकंड, इस ऐसे ही क्वेश्चन के लिए रूल सेकंड आता है। अब देखो क्या होता है 0, 1, 2, 3, 5, 9 तक रहते हैं लास्ट में यूनिट। अब मैंने 0, 1, 5, 6 का बता दिया, अब मैं किसका बता रही हूँ, किसी भी नंबर के लास्ट में 4 और 9 रहे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। किसी भी नंबर के लास्ट में 4 और 9 हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर लिया 4, ठीक है, जैसे 4 की पावर मैं 1 करके देख रही हूँ तो मेरे पास में क्या आया 4 और 4 की पावर 2 किया तो 16, 4 की पावर 3 किया तो 64, 4 की पावर 4 करती हूँ तो 256। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, यदि मैं 4 की पावर 1 कर रही हूँ तो क्या आ रहा है 4, 4 की पावर 2 किया तो क्या आया 6। अब देखो ओड नंबर है तो सेम वही नंबर आ रहा है और यदि इवन नंबर है तो क्या आ रहा है मेरे पास में 6। तो यदि किसी नंबर के लास्ट में 4 हो और उसकी पावर ओड हो, ठीक है, लास्ट में कोई भी नंबर है जैसे और लास्ट में क्या है 4 और उसकी पावर क्या हो ओड, तो उसका यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा 4 ही रहेगा। नेक्स्ट क्या है, कोई भी नंबर हो और उसके लास्ट में 4 हो और उसकी पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा
6 आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे लास्ट में 2 3 4 और उसकी पावर 32 है, वो क्या है, इवन है। 32 पावर क्या है, इवन, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने ओड का लिया, जैसे 6 4 4 और उसकी पावर क्या है मेरे पास में 23, ये क्या है, दिस इज ओड, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, वो सेम ही रहेगा, 4 ही रहेगा वो। नेक्स्ट क्या है, 9 का रूल। 9 में भी सेम है, 9 की पावर में 1 करती हूँ तो क्या आता है 9, 9 की पावर 2 किया तो 81, 9 की पावर 3 किया तो 729, ये रिपीट हो रहा है। 9 की 4 करूँगी तो यूनिट डिजिट फिर 1 में ही आएगा, रिपीट, देखो 9 ये रिपीट हो रखा है। तो अब देखो कोई भी यदि मैं लास्ट नंबर लेती हूँ, जैसे 2 3 9 और उसकी पावर मैंने क्या ली, 23 ले ली, तो उसका जो अब 23 क्या है, ओड, यहाँ पे देखो ओड होगी, यदि पावर ओड होगी तो मेरे पास में क्या आएगा, यूनिट डिजिट होगा वो क्या आएगा 9। इवन पावर होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। अब ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे पावर क्या है, ओड है, तो ओड में यूनिट डिजिट क्या आएगा, सेम ही रहेगा, 9 ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अब इवन का लेती हूँ मैं, जैसे 4 7 9 और उसकी पावर 42, 42 क्या है, इवन नंबर, तो इवन नंबर में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, रूल 3। रूल 3 क्या कहता है, अब हमारे पास क्या क्या बचा, नेक्स्ट 2 8 7 सॉरी 2 3 2 3 7 8 2 3 7 8। अब जिस किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 2 3 7 8 आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखो 2 की पावर यदि मैं 1 करती हूँ तो क्या आता है 2, 2 की पावर 2 किया तो क्या आया 4, 2 की पावर 3 किया तो क्या आया 8, 2 की पावर 4 किया तो 16 और 2 की पावर 5 करती हूँ तो क्या आता है 32। अब देखो इसमें क्या है मेन बात, कि जितनी भी 4 पावर के बाद जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, वो रिपीट होगा। अब 2 की पावर 5 किया तो जिसका यूनिट डिजिट 2 है वो क्या हुआ, वो रिपीट होगा। ठीक है, ऐसे ही 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर किया तो क्या आया 9, 3 का क्यूब किया तो क्या आया 27, 3 रेज टू पावर 4 81, 3 रेज टू पावर 5 243। अब देखो 5 पावर करने के बाद सेम क्या हुआ, रिपीट हुआ, यूनिट डिजिट क्या हुआ, रिपीट। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे भी लास्ट में ऐसे ही 7 का करेंगे तो भी लास्ट में 4 पावर आने के बाद क्या होगा, वो रिपीट होगा। ऐसे ही 8 में होगा। तो अब इसके लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे 2 3 उसके लिए क्या करना है 7 और लास्ट में क्या है 2 और उसकी पावर क्या है जैसे 35। ओके, अब इसको हमें क्या देखना है, यहाँ पे मुझे देखना है कि लास्ट में क्या है 2, तो इसके लिए क्या करना होगा, जो ये 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है ना, तो इस चीज़ को हमें पावर को हमें 4 से डिवाइड कर देना है। किससे कर देना है, 4 से। 8 पे गया, क्या आया मेरे पास 32, रिमाइंडर क्या बचा 3। अब मुझे क्या करना है, जो ये यूनिट ये जो डिजिट है 2 और जो रिमाइंडर मेरे पास बचा है उसको मैं क्या करूँगी, पावर में लिख दूँगी। 2 की पावर 3 क्या हुआ 8, तो मेरे पास यूनिट डिजिट आया वो क्या आया, वो 8 आया। ओके, अब जैसे अब क्या हुआ, ये अब तो मेरे इसकी जो डिवाइड किया है इसको, तो रिमाइंडर क्या आया 3 आया, तो मैंने पावर में लिख दिया। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जैसे कि 2 3
72 और उसकी पावर 48, ठीक है, ये है। तो इसका यूनिट डिजिट बताना है मुझे क्या है। तो इसको क्या करूँगी मैं, 48 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी। सबसे पहले 48 को क्या किया, 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 8, 4 2 जा 8। अब रिमाइंडर कंप्लीट भाग हो गया, ये तो कंप्लीट, या क्या क्या बचा यहाँ पे, 0। तो अब उसके लिए क्या करना है मुझे, जो यू यहाँ पे जो 2 है ना, उसकी पावर पे मुझे 4 लगा देना है, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे क्या आया मेरे पास यूनिट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यूनिट डिजिट मेरे पास क्या आया, 6। यही क्या होगा आंसर। अब इसीलिए ऐसा ही सेम 3 के लिए होगा, 7 के लिए होगा, 8 के। हमें क्या करना है, एक एग्जांपल और लेके बताती हूँ। जैसे लास्ट में क्या है, 2 2 3 और उसकी पावर क्या है, 36। अब लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। तो हाँ सॉरी, यूनिट डिजिट क्या है, 3। तो इसकी पावर क्या है, 36। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, 36 को 4 से डिवाइड करना होगा, 36। अब रिमाइंडर क्या हुआ, 0। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 3 है उसकी पावर में मुझे 4 लिखना होगा। अब देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो मेरे पास क्या 81। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1। यही क्या होगा आंसर। यदि यहाँ पे बस मेन यही देखना है कि हमारे पास रिमाइंडर यदि 0 है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बच जाता है, तो हमें जो यूनिट डिजिट है उसके पावर में 4 लिख देना है। और यदि यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी बचे, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस जो भी है उसकी पावर में वही लगा के उसका यूनिट डिजिट निकाल देना है। थैंक यू। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी है। थैंक यू।